हेलो एवरीवन। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पीरियोडिसिटी के बारे में देख लिया था और पीरियोडिसिटी में ही हम लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में भी जाना था कि ऐसे प्रॉपर्टी जो एक रेगुलर इंटरवल पे बार बार अपेयर होते हैं उनको हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टी कुछ इम्पॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी यहाँ पे लिस्ट है और ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ 6 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग को यहाँ पे लिस्ट दिख रहा है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो हम लोग को इसको समझना होगा, रटने से नहीं काम चलेगा, तो ध्यान से समझने का कोशिश करो। हम लोग आज एटॉमिक साइज को ही कवर करेंगे और सब कुछ समझाते हुए क्लियर करते हुए चलेंगे। तो एटॉमिक साइज अंडर ब्रैकेट में एटॉमिक रेडियस लिखा हुआ है, मतलब कि अगर एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस बोले तो एक ही चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्या इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट सेल। तो एटॉमिक साइज क्या है? डिस्टेंस है। अब किस डिस्टेंस है, किसके बीच का डिस्टेंस है? जो न्यूक्लियस का सेंटर है, ये जो ब्लैक पॉइंट दिख रहा है, ये जो न्यूक्लियस का सेंटर है और जो सबसे आउटर मोस्ट सेल है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। लेकिन ये तो एक एटम के लिए हो गया। जैसे कि अगर हाइड्रोजन अकेले है या फिर लिथियम, बेरिलियम, ये सब अकेले अकेले है, तब ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग एटॉमिक साइज बोलेंगे। लेकिन अगर मॉलिक्यूल के फॉर्म में हुआ तो क्या डेफिनेशन होगा? मॉलिक्यूल के फॉर्म मतलब जैसे अगर H2 के फॉर्म में हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, या फिर O2 के फॉर्म में हुआ तब हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे साइज को? ये तो हो गया सिर्फ सिंगल एटम, अगर एक एटम अकेले है तब ये डेफिनेशन सुटेबल होगा। तो अगर दो कंबाइंड फॉर्म में है तो देखो तब क्या डेफिनेशन बन के आता है। एटॉमिक रेडियस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द कंबाइंड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये हुआ कि एक मॉलिक्यूल में जो दो एटम है, इन दोनों एटम का जो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। और ये जैसे कि ये दोनों एटम मिलके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हुआ इसका हाफ, यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ को हम लोग बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है यूनिट आर्मस्ट्रॉन्ग और पिकोमीटर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एटम बहुत छोटा होता है, तो उसको मीटर में अगर हम लोग डिनोट करेंगे तो फिर बहुत हम लोग को पॉइंट 0.0000 करके शो करना होगा, जो कि कन्वीनियंट नहीं होगा। तो हम लोग कन्वीनियंट करने के लिए इन यूनिट्स का यूज़ करते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग या पिकोमीटर। तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर और 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर। ये तो हो गया एक जनरल बात। अब हम लोग मेन मुद्दा पे आते हैं कि एटॉमिक साइज किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। अब हम लोग से एग्जाम में ट्रेंड पूछा जाता है कि जैसे कि पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स दे दिए क्वेश्चन में। अब इसीलिए पीरियोडिक टेबल का कम से कम 1 से लेकर 20 तक याद होना बहुत ज़रूरी है। बीच बीच में से एक एलिमेंट उठा के दे देगा, 4-5 एलिमेंट, और पूछेगा कि इसमें से बताओ साइज़ का ट्रेंड कैसा होगा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करो। तो फिर कितना का रटेंगे हम लोग? तो रटना यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं, तो यहाँ पे हम लोग को समझना पड़ेगा। तो समझना पड़ेगा इसका मतलब कि देखो, हम लोग को ये समझना हो कि एटॉमिक साइज डिपेंड किस चीज़ पे करता है। तो दो चीज़ पे ये मेनली डिपेंड करता है, पहला नंबर ऑफ सेल्स और दूसरा न्यूक्लियर चार्ज। अब हम लोग ज़रा इन दोनों को डिटेल में थोड़ा देखते हैं। पहले नंबर ऑफ सेल, क्या लिखा हुआ है? एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज द साइज ऑफ एन एटम बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट सेल एंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेज। अब साफ बात है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा वैसे ही जो एटम है उसका साइज भी इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगा। अब जैसे कि हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, ये सपोज एक एटम है जिसमें सिर्फ एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, इसमें एक सेल है। वहीं पे दूसरा एटम है जिसका 2 सेल है।
तो अब इसमें से साइज़ किसका ज़्यादा है? ऑब्वियसली सेकेंड वाला का साइज़ ज़्यादा है, यानी कि अगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ करेगा तो साइज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं कि हम लोग, और नंबर ऑफ सेल्स कब इंक्रीज़ करता है? हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तब ये चीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दिखा भी देते हैं डाउन अ ग्रुप में। जैसे जैसे हम लोग डाउन अ ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे इन अ ग्रुप द साइज ऑफ एन एटम इंक्रीजेज एज वन प्रोसीड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जैसे जैसे हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे एक ग्रुप में तो वैसे वैसे जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करता है। क्यों? क्योंकि एडिशन ऑफ सेल्स होता है, सेल ऐड होते जाते हैं। तो यहाँ पे ये डायग्राम देखते हैं हम लोग, ये ग्रुप नंबर 1 का दिखाया रखा है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। तो यहाँ हम लोग हाइड्रोजन का देख सकते हैं, फिर हम लोग लिथियम, सोडियम, इसमें सेल्स ऐड होते जा रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ सेल कितना है? 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6। तो हम लोग देख सकते हैं कि जिस सीजियम का साइज सबसे ज़्यादा है। तो अब ये बात तो हम लोग को क्लियर हो गया कि डाउन द ग्रुप हम लोग कोई भी ग्रुप में चल रहा है, ग्रुप 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, किसी भी ग्रुप में अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा। अब सेकेंड फैक्टर देखते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ बॉक्स में जो है डेफिनेशन दे रखा है कि न्यूक्लियर चार्ज आखिर होता क्या है। इट इज़ द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। और ये किसके बराबर होता है? इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हम लोग क्या जानते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो न्यूक्लियस के अंदर चार्ज आता है वो प्रोटॉन की वजह से आता है, और उसी चार्ज को हम लोग न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज है। इसका मतलब कि दो ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। अब ये हो गया न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, और इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अब ये न्यूक्लियस क्या चाहेगा? न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। ठीक है, तो अब देखो, अब एक पीरियड में अगर हम लोग पीरियड के बारे में बात करें तो हम लोग जानते हैं कि एक पीरियड में नंबर ऑफ सेल चेंज नहीं होता है ना। पीरियड में नंबर ऑफ सेल चेंज नहीं होता है। तो जैसे जैसे हम लोग पीरियड में ऐसे मूव करते हैं तो नंबर ऑफ सेल तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते जा रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही इंक्रीज होता है, लेकिन जो प्रोटॉन का ताकत है वो कुछ ज़्यादा ही होता है। तो जैसे जैसे प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज होता जाता है तो वैसे ही क्या करता है वो, जो चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको अपनी तरफ और ताकत से खींच लेता है। हम ये डायग्राम दिखाएंगे इसका। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज द साइज ऑफ एन एटम। इसका मतलब कि जैसे जैसे न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे साइज जो है एटम का वो घटते जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो जो सबसे बाहर में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और या फिर अगल बगल वाला भी जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचता है। तो एक तरह से समझ लो कि न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को, अगर सपोज हम लोग किसी चीज़ को रस्सी से बांध के अपनी तरफ खींचेंगे तो वो हम लोग के पास आ जाएगा। तो वैसे ही जब न्यूक्लियस के अंदर का चार्ज यानी कि न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज हो जाता है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो जिससे क्या होता है कि साइज घट जाता है। ओके, तो यहाँ पे अब कंक्लूड कर देते हैं कि क्या है, नंबर ऑफ सेल अगर इंक्रीज करेगा तो साइज भी इंक्रीज करेगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया। लेकिन अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप तो हम लोग देख चुके हैं। अब अक्रॉस अ पीरियड वाला फैक्टर देखते हैं, यानी कि पीरियड में जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जब हम लोग पीरियड में मूव करेंगे तब क्या होगा? साइज ऑफ एन एटम डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाने से जो साइज है वो डिक्रीज करता है, और उसका रीज़न है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। और हम लोग अभी अभी देखे हैं कि अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा
तो फिर साइज डिक्रीज करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट है, इस नोट को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ नोट में एक एक्सेप्शन के बारे में बात किया गया है, पर एक्सेप्शन के बारे में बताने से पहले हम दिखाना चाहेंगे कि ये एक्सेप्शन है क्या। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे एक पीरियड दे रखा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यानी कि सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड है। अब देखो इसमें एटॉमिक नंबर सबका दे रखा है, यहाँ पे इस लाइन में सबका एटॉमिक नंबर दे रखा है, यहाँ पे सबका एटॉमिक रेडियस दे रखा है। इस नंबर को याद नहीं करना है, इस नंबर को याद करने मत बैठना, ये कभी नहीं पूछा जाता है। इसका ये सिर्फ दे रखा है एक आइडिया देने के लिए कि कैसे देखो घटते जा रहा है, 152 से 112 हो गया, फिर 88 हो गया, फिर 77 हो गया। ये सिर्फ एक जनरल आइडिया देने के लिए, इसको रटने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम लोग क्या चीज़ देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ सेल है वो पूरा पीरियड में सेम है, सिर्फ दो सेल प्रेजेंट है, के और एल, के और एल। और अब देखते हैं कि साइज़, अब हम जैसा बोले थे कि एटॉमिक नंबर जैसे 3 है इसमें लिथियम में, तो इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन कितना है, 3। बेरिलियम में 4 प्रोटॉन है, बोरोन में 5 प्रोटॉन है, कार्बन में 6 प्रोटॉन है, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन है, ऑक्सीजन में 8, फ्लोरीन में 9 और नियॉन के अंदर 10 प्रोटॉन है। तो इसके हिसाब से जैसे जैसे हम लोग राइट की तरफ मूव करते जा रहे हैं वैसे वैसे न्यूक्लियस का पावर बढ़ते जा रहा है ना। तो न्यूक्लियस क्या करते जा रहा है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपने तरफ खींचते जा रहा है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस का पावर बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे साइज़ घटते जा रहा है। लेकिन यहाँ अचानक हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो नोबल गैस है नियॉन, उसमें साइज़ अचानक से इंक्रीज़ कर गया। और देखो तो कितना इंक्रीज़ कर गया, इसका 112 पिकोमीटर है, मतलब कि बेरिलियम के बराबर तक इंक्रीज़ कर चुका है ये। तो ऐसा कैसे हो गया, इसका भी न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज़ ही हुआ, फिर भी इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कैसे हो गया। तो देखो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है ना। अब यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं हम क्लियर करते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जहाँ सपोज लिथियम का ही एग्जांपल लेते हैं हम लोग। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दूसरा ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस तो खींच रहा है, न्यूक्लियस तो अपने तरफ सब सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये दोनों तो आप एक दूसरे को आपस में रिपेल कर रहे होंगे, है ना। तो ये जो, लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग मूव कर रहे हैं वैसे वैसे साइज़ घट रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे न्यूक्लियर का चार्ज जो है वो ज़्यादा ताकतवर साबित हो जा रहा है। इलेक्ट्रॉन देखो दो फोर्स काम कर रहा है, एक है जो अंदर की तरफ खींच रहा है जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में है, और दूसरा फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है जो एक दूसरे को अपोज कर रहा है। तो यहाँ तक फ्लोरीन तक जो है न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा काम कर रहा है। तो यहाँ तक जो न्यूक्लियस के अंदर का चार्ज है वो ज़्यादा पावरफुल साबित हो रहा है, तो इसीलिए साइज़ घटते जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग नोबल गैस में पहुँचते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर मैक्सिमम हो जाता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का नंबर मैक्सिमम हो जाता है, और इसीलिए इसका साइज़ अचानक से बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये जो एक्सेप्शन के बारे में बात किया है वही नोबल गैस का बारे में बात किया गया है कि नोबल गैस का साइज़ अचानक से इंक्रीज़ हो जाता है। तो एज एन एक्सेप्शन द साइज ऑफ द एटम्स ऑफ इनर्ट गैसेस आर बिगर देन हेलोजेंस ऑफ द सेम पीरियड। सेम पीरियड में जो हेलोजन है उससे ज़्यादा इनर्ट गैस का साइज़ होता है, बिकॉज रीज़न दे रखा है आउटर मोस्ट सेल ऑफ इनर्ट गैस इज़ कंप्लीट। जो इनर्ट गैस का सबसे बाहर वाला सेल होता है वो कंप्लीट होता है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन भी मैक्सिमम हो जाता है। और द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर पुल ओवर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट सीन। इसीलिए इस केस में सिर्फ नोबल गैस के केस में न्यूक्लियर पुल जो है हम लोग को इफेक्ट में नहीं दिखता है,
और इसीलिए जो साइज़ होता है इनर्ट गैस का वो अचानक से बड़ा हो जाता है। लेकिन बट नॉट बिगर देन अल्कली मेटल। अल्कली मेटल यानी कि ग्रुप 1 के मेटल से ज़्यादा नहीं हो पाता है। अल्कली मेटल यहाँ पे ग्रुप 1 को हम लोग बोलते हैं, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इस बात को। ठीक है, तो यहाँ तक देख चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग लास्ट देखते हैं, इसको थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा है कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। इसका मतलब कैटायन जो है अपने पेरेंट एटम से हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ एग्जांपल दे ही रखा है सोडियम का। तो यहाँ पे पेरेंट एटम क्या हो गया, सोडियम पेरेंट एटम हो गया, और इससे एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इससे चला जा रहा है और बन जा रहा है ये Na पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इसमें से निकल गया है, तो इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सोडियम में। तो पॉजिटिव चार्ज वाले को हम लोग कैटायन बोलते हैं और निगेटिव चार्ज वाले को हम लोग एनायन बोलते हैं। तो अब देखो जो सोडियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ ऐसा है, सबसे पहला वाला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर उसके नेक्स्ट वाले में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर उसके नेक्स्ट वाले ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब देखो Na पॉजिटिव मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी कि हम लोग कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन निकला तो पहले इसका साइज था इतना, अब इसका साइज घट के हो जाएगा बस इतना। तो इसका मतलब कि कैटायन का साइज हमेशा पेरेंट एटम से छोटा ही होता है। अब ये क्वेश्चन उठ सकता है कि इसमें तो चलो सबसे बाहर में 1 एटम था इसीलिए ऐसा हुआ, अगर दो इलेक्ट्रॉन, अच्छा मैंने एटम बोल दिया, अगर इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन था इसीलिए इसका नंबर ऑफ मतलब कि सेल का नंबर घट गया तो इसका साइज घट गया। लेकिन जैसे अगर सोडियम की जगह हम लोग बेरिलियम ले लें तो बेरिलियम के केस में क्या होगा, यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो देखो उसमें भी साइज घट जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल लिए, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का नंबर क्या चेंज हो जाएगा, नहीं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का नंबर रहेगा सेम पर इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा। और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उसका काम क्या है कि अपने तरफ खींचना, यानी कि खींचने वाला शक्ति उतना ही रह जाएगा। और मतलब सपोज इसके एक हम लोग सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि रस्सी घींचा घींची हो रहा है, सपोज जो रोप का 2 तरफ होता है, तो एक तरफ है सपोज, एक तरफ ये प्रोटॉन है और एक तरफ ये इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन अगर हम लोग एक टीम वाला का एक मेंबर का कम कर दे तो उसका ताकत बहुत कम हो जाएगा। तो वही इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा है, हम लोग जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे रहे हैं वैसे ही सपोज इसके यहाँ से एक मेंबर कम हो जा रहा है। अब जैसे इसके मेंबर कम हो जा रहा है, प्रोटॉन को कितना आसानी होगा खींच लेगा, तो प्रोटॉन सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत आसानी से खींच लेगा, जिससे क्या होगा, साइज घट जाएगा। अब इसका मतलब कि अब एनायन का केस में देखते हैं, तो बिल्कुल कैटायन का ऑपोजिट होगा। इसमें कैटायन में साइज जो है वो डिक्रीज कर जा रहा था, तो एनायन हमेशा पेरेंट से बड़ा होगा साइज में। तो क्लोरीन निगेटिव ये हमेशा साइज में बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन हो जा रहा है, तो फिर दूसरा पार्टी जो है उसका मेंबर बढ़ जा रहा है, तो इसीलिए साइज इंक्रीज हो जा रहा है इसका, ठीक है, क्योंकि इसका जो इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज है वो कम पड़ जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर जैसे ही इंक्रीज हो रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कमज़ोर पड़ जा रहा है, तो इसीलिए जो एनायन होगा उसका साइज अपने पेरेंट एटम से ज़्यादा होगा। अब देखते हैं तीसरा केस और आखिरी केस, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। ये एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को अलग अलग एलिमेंट दिख रहा है, मैग्नीशियम, सोडियम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग को सेम दिख रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में अलग है क्योंकि सबका एटॉमिक नंबर अलग है ऑब्वियसली। तो अब देखो हम लोग क्या जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जिसमें रहेगा उसका साइज कम होगा, है ना। तो अब देखो मैग्नीशियम पे है 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका साइज सबसे कम होगा।
हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं साइज इन आर्मस्ट्रॉम में, इसको हम क्लियर करते हैं। यहाँ पे साइज दे रखा है इस जगह पे, सबका साइज देखो, जिस पे जितना ज़्यादा, ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हम लोग को दिखेगा और उसमें फिर हम लोग को बस साइज अगर बताना है तो हम बहुत ईजी है ये, जिस पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज़ उतना कम होगा, और जिस पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज़ उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम कैसे हुआ ये समझ में आया। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हम लोग को एटॉमिक नंबर से पता चल जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। अब इसका मतलब कि अगर हम लोग सिंपल ऑक्सीजन ले तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 होगा। लेकिन अब हम लोग इसमें 2 निगेटिव चार्ज है, देखो ऑक्सीजन के ऊपर 2 निगेटिव चार्ज है, मतलब कि 8 + 2 करना होगा हम लोग को, तो यहाँ पे 10 आ जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही करके सबका हुआ है। इस मैग्नीशियम में देख रहे थे, मैग्नीशियम का 12 है, लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, तो फिर वापस इसका भी 10 हो जा रहा है। तो अब ये साइज़ वाला फैक्टर क्लियर हो गया होगा कि साइज़ कैसे कैसे डिसाइड होता है। तो ये साइज़ वाला टॉपिक बहुत बड़ा था, इसलिए हम आज सिर्फ साइज़ को कवर किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके अलावा जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है, मेटलिक कैरेक्टर, नॉन मेटलिक कैरेक्टर, उसको करेंगे। तो ठीक है, बाय।